राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 5 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपको जो मैं है समझा रही हूँ किस तरह से आपने करना है, जो भी आपके लिए प्रेडिक्शंस आई हैं मैं आपको मोटिवेट भी करती हूँ, आपको गाइड भी करती हूँ और उसके बाद आपके लिए उपाय भी लेकर आती हूँ। आपको ये भी बताती हूँ किस तरह से आपने हर दिन को मैनेज करना है। एक वीक की जो भी प्रेडिक्शन है मैं आपको जिस जिस तरह से समझाती हूँ उपाय कर लेना। छोटे मोटे उपाय हैं, वो आपके लिए रिजल्ट्स जो है बेटर ले आते हैं। सिचुएशंस चेंज होती हैं, अगर आप अपनी सोच भी बदल लो तो सुख दुख तो जीवन के साथ लगे ही रहते हैं, लेकिन आपको प्लान करने में आसानी हो जाती है कि किस तरह से आपने अपने लिए जो है ये डे प्लान करना है। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं अब संडे से। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके बैक में कुछ ना कुछ पेन है, आपके नेक में भी कुछ ना कुछ दिक्कत है, शोल्डर्स में पेन है, तो आप थोड़ा ध्यान रखना अपना। और कुछ ना कुछ आपके मन में जो है वो चल रहा है, कुछ बुराई करने वाले लोग भी आपके साथ हैं, लेकिन साथ ही रहते हैं वो लोग हमेशा, क्योंकि बैक स्टैबर्स तो हमेशा साथ ही चलते हैं पीठ पीछे, तभी तो खंजर भोंक पाते हैं आपके। ठीक है, तो आपको करना क्या है, ध्यान रखना है इस चीज़ का। एक बजरंग बाण का पाठ जरूर कर लेना सूर्य आराधना करने के बाद। अगर आपने बजरंग बली का नाम ले लिया, उनका नाम ले लिया, तो डेफिनेटली जो लोग आपके अगेंस्ट कुछ भी कर रहे हैं वो रिजल्ट्स जो हैं बेटर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप कुछ ना कंजूस से हो रहे हो, कुछ मन नहीं है अपनी चीज़ें शेयर करने का, अपने सीक्रेट्स शेयर करने का, वो अपने तक रखना चाह रहे हो तो नो प्रॉब्लम, आप अपने तक रखो और परेशान मत हो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास कुछ कमी नहीं है, लेकिन आपको आइडिया नहीं है। यानी कि अगर आप कोई काम कर रहे हो और उसके अंदर आप अपना कैलिबर शो कर रहे हो तो आपको कोई भी आइडिया नहीं है उस चीज़ का कि आप किस तरह से अपने कैलिबर को लेकर आओ। आप कर क्या रहे हो मंडे वाले दिन, कुछ करने का मन ही नहीं है। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, कुछ भी नहीं, मतलब एकदम दिमाग जो है ब्लैंक है। यानी कि मेरे पास सब चीज़ें रखी है। सपोज़ करो कि मैंने एक शरबत ही बनाना है, ठीक है, तो उसके अंदर मुझे चीनी भी डालनी है, पानी भी डालना है, रूह अफ़ज़ा भी डालना है, तीनों चीज़ें मेरे पास हैं। ठीक है, वो मैंने मिला करके अपने लिए शरबत बनाना है। अब यहाँ पर क्या है कि मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मैं क्या डालूँ और क्या ना डालूँ। यानी कि तीनों चीज़ें मेरे पास हैं, उसके बावजूद भी मुझे आइडिया नहीं है कैसे करना है और कैसे बनाना है, तो फिर मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती। वहीं इसी तरीके के साथ आपका कार्य जो है इसी प्रकार से रुका हुआ है। यानी कि आपके पास सारी सामग्री है अपने काम को करने के लिए, लेकिन अंदर से कोई आइडिया ही नहीं आ रहा, क्या करूं, कैसे करूं, किस तरह से करूं, तो दिमाग एकदम शट डाउन मोड में है। तो कोई बात नहीं, अगर आपको इस तरह से लग रहा है तो थोड़ा अपने आप को कोशिश करो, क्योंकि मैंने अब आपको बता दिया है तो आप डेफिनेटली कोशिश करोगे कि मैं इस तरह को कुछ बेटर बनाने की कोशिश करूं इस दिन को। तो वही सबसे अच्छा उपाय होता है जब आप खुद से कोशिश करते हो उस चीज़ को बेहतर करने की। अगर करोगे नहीं कोशिश तो वो वैसा ही दिन निकलेगा। ठीक है, उसके बाद आपने करना क्या है, आपने भगवान जी के आगे या सूर्य को जल चढ़ा देना, ठीक है, या आप विष्णु जी के आगे कुछ ना कुछ खाने के लिए भेंट कर देना, रख देना, प्रसाद भोग लगाने के लिए दे देना। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप जल भी ले सकते हो, ठीक है, पानी में हल्दी मिला करके वो आप उनके आगे दे सकते हो और उसके बाद प्रसाद के रूप में खुद ले लेना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप किसी चीज़ में सिचुएशन में स्टक हो, आपको आगे तक को कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा कि क्या होने वाला है, लेकिन कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि आपको भगवान के ऊपर भरोसा करना है और जीत के लिए तैयार रहना है। ठीक है, आप भरोसा करो भगवान पे, वो आपके काम जो हैं वो बनाएंगे। आपने करना क्या, थोड़ी देर अपनी आंखें बंद करनी है। आंखें बंद करके आपने या तो कानों में लगा के ईयरफोन अपने, अगर आपको आता है हनुमान जी का पाठ करना तो आप वैसे आंखें बंद करके बोल लो, नहीं आता है तो आप कान में लगाकर ईयरफोन अपने आराम से सुनो। सुनने के बाद उसको जो है आप तब अपनी आंखें खोलकर हनुमान जी के दर्शन करना। जब आप अच्छे से सुन लो, तब जब आंखें खोल के दर्शन करोगे ना उस दिन, तो आपके सारे काम संपूर्ण होंगे। उसके बाद मैं बात कर लेती हूँ वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे लग रहा है आप अपनी पूरी हिम्मत जुटा रहे हो। ट्यूसडे की सक्सेस से आपको हिम्मत आई है अपने अंदर और आप चाह रहे हो कि मैं दोबारा से, जो काम मेरा गड़बड़ हो गया मैं उसमें दोबारा से जी जान लगा करके मेहनत करूं। ठीक है, अब आपने करना क्या है, यहाँ पे सूर्य की आराधना जरूर करनी है। उसके बाद सफ़ेद रंग का फूल जो है वो आप शंकर भगवान को चढ़ा देना। इतना कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर आ जाएंगे। अगर आपने ये नहीं किया तो आप
आपका दिन साधारण सा ही निकल जाएगा सारा। ठीक है, आप ये उपाय ज़रूर कर देना, और बाकी है कि दिन आपके लिए नॉर्मल ही रहने वाला है, आप प्रोग्रेस ही करोगे। और जो भी काम आज शुरू कर रहे हो, या जिस चीज़ के अंदर भी आप अपनी ऊर्जा डाल रहे हो, मुझे लगता है कि उसके रिजल्ट्स आगे लेटर ऑन आपको जो है बढ़ेंगे, यानी कि ग्रोथ मिलेगी आपको। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ गेन हो रहा है। आपका कार्य हो सकता है, पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनको पढ़ाई में हो सकता है, और उसके बाद बाकी आप लोगों को हो सकता है गेन। तो आपने करना क्या है, आपने अपने आप को जो है इस तरह से संभाल के रखना है कि दोबारा काम कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको रिजल्ट्स जो हैं वो बढ़िया ही आएंगे। कितनी बार ऐसा होता है ना कि हमें वो चीज़ समझ में नहीं आ रही होती, हमें आगे क्या करना है पता नहीं चल रहा होता, हम चाहते हैं कि ये गलत हो गया काम, हमें दोबारा से करना चाहिए, या कितनी बार डंप हो जाता है काम, दोबारा से चलना चाहिए। तो कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि आप बिल्कुल दोबारा से चलो, नए सिरे से शुरुआत करो, उसमें डरने की कोई बात नहीं है। फ्राइडे वाले दिन थोड़ा सा संभल के रहना, क्योंकि इस फ्राइडे वाले दिन मुझे आप उदास दिखाई देते हो, और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ खतरा है। ठीक, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो आपने करना क्या है, बच के रहना है, कोई आपके अगेंस्ट कुछ प्लॉटिंग प्लानिंग नहीं करे। महालक्ष्मी को आपने जोत जला लेनी है देसी घी की। ठीक है, वो आप उनको प्रणाम कर लेना, हनुमान जी का नाम भी ले लेना, ताकि आपके जितने शत्रु हैं वो शांत रहें। ठीक, उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि जो फ्राइडे को नाराज़गी हुई थी, या रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आई थी, या कुछ ना कुछ गड़बड़ दिखाई दी थी, तो आप पैचअप करते हुए सैटरडे वाले दिन दिखाई देते हो, और अपने अंदर से आप ये चीज़ सोचते हो कि हाँ मुझे कुछ करना है, मेरे लिए कुछ आगे आना चाहिए। ठीक है, तो आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी है और आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। अगर आप आगे नहीं बढ़ोगे तो आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। ठीक, आपने आगे बढ़ना है, समझ रखनी है पूरी, और आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, किस तरह पैचअप कर रहे हो किसी के साथ, किसी ना किसी के साथ डीलिंग कर रहे हो, इस चीज़ का आपको पूर्ण ज्ञान है अंदर से, यानी कि आप सोच समझ के अच्छी तरह से ही उस तरफ आगे बढ़ रहे हो। तो यहाँ पर जहाँ पर भी आपको रिलेशनशिप वापस मिले, बने, तो आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है और अपने लिए फ़ायदा सोचना है। ठीक है, अब ये सैटरडे तक की मैंने आपको प्रेडिक्शन बता दी। अब मैं अगले हफ्ते फिर से आपसे आके मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।